आज के इस वीडियो में देखेंगे क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर अप्लाइड बॉटनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान का महत्व लिखिए। इसके बाद फिर आता है पौधों व मानव के संबंधों को विस्तार से समझाइए। इसके बाद फिर आता है अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसके बाद फिर पूछा गया है वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा मानव कल्याण में उनके योगदान पर निबंध लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है अप्लाइड वनस्पति के मुख्य उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए। तो फर्स्ट यूनिट से यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, इन्हें एक बार अवश्य याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है प्रदूषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए। फिर अगला क्वेश्चन आता है जल प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। फिर आपका आता है मृदा प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को लिखिए, इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आपका आता है जैव उपचार को विस्तार से समझाइए। इसके बाद फिर आता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंड फार्मिंग क्या है समझाइए। फिर आपका आता है तीसरा यूनिट, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिख जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है पॉली हाउस पर टिप्पणी लिखिए। फिर आपका आता है मृदाविहीन संवर्धन या जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है टेरेस फार्मिंग से क्या समझते हैं समझाइए। इसके बाद फिर आता है जैविक खेती की तकनीक व उद्देश्य के बारे में लिखिए। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन को समझाइए यानी ड्रिप सिंचाई को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन आता है सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आपकी अगली यूनिट से। इसका पहला क्वेश्चन है इथेनोबोटनी का परिचय व महत्व समझाइए। फिर आता है एथेनोमेडिसिन को परिभाषित करते हुए इसके प्रयोग में आने वाले पौधों का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है ग्रामीण विकास में वनस्पति शास्त्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो आपका पांचवा यूनिट है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है सूक्ष्म प्रसारण क्या है समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। फिर इसके बाद आता है ब्लास्ट व फास्टा बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन आता है वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।